अकेलापन एक ऐसी समस्या जिससे आज के ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ रिचा अग्रवाल। आप सब लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे हर कोई सामना करता है, अकेलापन। ऐसा कौन है जिसने अपने जीवन में अकेलेपन का सामना ना किया हो। सबके जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ हमें अकेलेपन का एहसास होता है। हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं। आप अगर अनमैरिड है, आपके मम्मी पापा बहन भाई अड़ोसी पड़ोसी दोस्त बहुत सारे लोग हैं। लेकिन फिर भी कुछ समय ऐसा होता है कि हम खुद को अकेला फील करते हैं। और इतना अकेला फील करते हैं कि बस किसी को बता नहीं सकते। अगर आप मैरिड हैं तो भी अकेलापन लगता है, जॉब करते हैं तो भी, बिजनेस करते हैं तो भी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अपने जीवन में ये फील ना किया हो कि वो अकेला है। हर पल हमें साथ कोई ना कोई होता है, उसके बाद भी लाखों की भीड़ में भी हम कभी ना कभी खुद को अकेला जरूर महसूस करते हैं। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों? कभी कभी हम लोग बहुत खुश होते हैं, कभी कभी बहुत दुखी होते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? सबसे बड़ी बात, हम दूसरों के ऊपर निर्भर होना सीख गए हैं। हम खुद के ऊपर डिपेंड नहीं है, पर हम दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है। कैसे? आप कहोगे कि कैसे कह रहे हो ये? अभी मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ अपनी बात। देखो, हम दूसरे ऊपर डिपेंड कैसे है। मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, कुछ भी है, आप अच्छे से बन ठन के तैयार होके गए, ठीक है। किसी ने आपकी बहुत तारीफ कर दी, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो या दिख रहे हो, जो भी है आपके बारे में अच्छा बोल दिया, आप इतने खुश, वाह मजा आ गया, मतलब खुश बहुत ज्यादा। लेकिन वही अगर किसी ने बोल दिया तू कैसे उदास लग रहा है, तेरा चेहरा कैसे हो रहा है, या कुछ भी बोल दिया जो कि तुम्हें पसंद नहीं है, कुछ ऐसी लाइन जो तुम्हारे बारे में गलत बोल दिया। चाहे तुम कितने भी टिप टॉप बन के गई हो, कितने भी अच्छी दिख रही हो, पर अगर किसी ने तुम्हारे लिए गलत बोल दिया तो तुम अपने मन में यही फील करोगे, यार पता नहीं मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ, क्यों दिख रही हूँ, मतलब खुद में एक हीन भावना आ जाएगी। ये सभी की बात है, चाहे वो गर्ल्स है बॉयज है कोई भी है। क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंड हो गए हैं। दूसरा अच्छा बोलेगा तो हम खुद को अच्छा समझेंगे, दूसरा गलत बोलेगा तो हम खुद को गलत समझेंगे। हमें खुद को नहीं पता है हम कैसे हैं। अगर किसी ने तुम्हें तारीफ कर दी चार बातें, तुम बड़े खुश, हाँ मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, क्यों? दूसरों के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। दूसरा हमें अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। कोई तुमसे प्यार भरी मीठी मीठी बातें कर ले, देखो उसे ऐसे ऐसे बातें कर देंगे, पता नहीं क्या हो गया है, इतने खुश बहुत ज्यादा। तो खुद को डिपेंड नहीं करना है। ये डिपेंड जब हम किसी के ऊपर होते हैं, वही डिपेंड हमारा अकेलेपन का कारण बनता है। जो आज आपके साथ है वो कोई भी है, मैं किसी एक के लिए पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, तो क्या वो जरूरी है कि अगले पल, कल परसों आगे तुम्हें साथ रहेगा? अब सब लोग कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें साथ रहेंगे, हमें कभी धोखा नहीं देंगे। ठीक है, ये बात सही है कि माँ बाप धोखा नहीं देंगे, लेकिन क्या ये जरूरी है वो आज है तो कल भी रहेंगे? कोई चीज, इंसान हो वस्तु हो कुछ भी हो, कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, कितनी भी लॉयल क्यों ना हो, किसी का नहीं पता वो कब तक तुम्हारे साथ में है। क्या ये बताइए, भगवान सबको हमेशा अमर करके भेजता है? ऐसा तो नहीं है। जो चीज आई है उसका जाना तो तय है, चाहे वो कुछ भी है। तो उसके लिए अगर मान लीजिए जिसके ऊपर आज आप निर्भर हैं कल को वो नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे? सोचो जरा, कैसा जीवन होगा हमारा। तो उस चीज के लिए खुद को आज से ही सक्षम हमें बनाना है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। कोई इंसान कैसा भी है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें खुद को, अपने को डिपेंड बनाना नहीं है किसी के भी ऊपर। इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है और किसी की बातों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लोगों के ऊपर प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अभी आप तैयार होकर शादी में चले जाओ, चार लोग तारीफ कर देंगे ना तो देखो क्या हो जाएगा, और बुराई कर देंगे तो भी कैसा होगा कि अगली शादी में जाओगे ही नहीं, फिर तो मन ही नहीं करेगा जाने का कि नहीं मैं तो अच्छा नहीं दिखता, मैं नहीं जा रहा, मैं अच्छी नहीं दिखती। तो इसलिए किसी को भी अपना अधिकार मत दो। अगर तुम ही अपने मालिक बनो, किसी को अधिकार देते हो वो तुम्हें कभी भी हंसा सके, रुला सके, तुम्हें ऊंचा उठा सके, तुम्हें नीचे गिरा सके। क्या ये अधिकार किसी को देना सही है? हाँ, जब हम ये अधिकार देते हैं तभी अकेलापन हमें महसूस होता है। अगर आप खुद को अधिकार दो, क्या आपने कभी अकेले में, जब आप खुद अकेले हो, खुद की पीठ थपथपाई है कि हाँ तूने आज बहुत अच्छा काम किया है? क्या तुम नहीं जानते हो तुमने क्या अच्छा किया क्या गलत किया है? हम जो कर्म करते हैं सुबह से शाम तक पूरे दिन में, हमें पता रहता है हमने आज के दिन क्या सही क्या गलत, क्योंकि हमारे अंदर में जो भगवान बैठा है ना, वो अंदर से आवाज लगाता रहता है, हाँ सही किया है गलत किया है। अंदर से खुशी होती है और अंदर से हमें दुख भी होता है। तो उसका पता हमें खुद को लग जाता है, पर हम उसे इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं है। दूसरा कहेगा तो बड़ी जल्दी सुन लेंगे। इन लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, खुद की बात सुनना सीखो, खुद को एप्रिसिएट करना सीखो और अपनी गलती पर खुद को डांटना भी सीखो। अगर आज आपने कुछ गलत किया है तो खुद से बोलो कि नहीं तूने गलत किया है, तुझे आगे से ऐसा नहीं करना है, उससे जाकर तुझे माफी मांगनी है।
मांगनी पड़ेगी। खुद को बिल्कुल डिपेंड, अपने ऊपर डिपेंड बनाओ कि हाँ मैं अपने ऊपर डिपेंड हूँ, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। तभी आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हर बात हर किसी से शेयर नहीं की जा सकती। बहुत सारी चीजें होती है जो हम खुद के अलावा किसी को नहीं बता सकते, लेकिन खुद को तो बता सकते हैं। तो खुद के लिए हमें लॉयल रहना है, अपनी गलतियों को गलती मानना है, अपनी अच्छाइयों को अच्छाइयां मानना है। ऐसा नहीं है कि हम खुद के साथ में भी बायस्ड हो जाएं, नहीं, बायस्ड नहीं होना है बिल्कुल भी। अपने आप को अच्छे से ट्रीट करना है। अगर हम खुद ही खुद के फ्रेंड नहीं बन पाएंगे तो फिर किसके बनेंगे। एक बात याद रखो, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो जीवन में किसी से प्यार नहीं कर सकता। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो फिर किससे करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो क्या तुम खुद से करते हो। जब तुम खुद से ही नहीं करते तो मूर्ख दूसरे से कैसे करोगे। पहले खुद से करना तो सीख लो। ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब आप अकेले में हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। अकेलापन एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। उस टाइम पे आप वो सब काम कर सकते हैं जो आप किसी के साथ में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 1 घंटे का अकेला टाइम मिला, आपको लग रहा है मैं बहुत अकेला हूँ। उस टाइम कुछ नया सीखिए, मेडिटेशन करिए, खुद को जानिए, खुद की कमियां लिखिए, अच्छाइयां लिखिए, उनके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए। कब करोगे, भीड़ में। भीड़ में तो सब काम पॉसिबल ही नहीं है, ये काम तो अकेले में ही हो सकते हैं। तो क्यों नहीं इस अकेलेपन का फायदा उठाया जाए। खुद को जानने का जो मौका होता है ना, वो अकेला टाइम ही होता है जब हम अकेले होते हैं। और बहुत सारी फीमेल्स की ये शिकायत रहती है कि मेरे पति ऑफिस चले जाते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो वहां चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं दिन में घर पर अकेली रहती हूँ। ये अकेलापन नहीं है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। पूरे दिन अकेली रहती हूँ का मतलब ये है कि आप बहुत सारे काम ऐसे कर सकती हैं जो कि आप किसी के सामने नहीं कर सकती। आप अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अकेले में। उसके अलावा खुद के लिए टाइम निकाल सकती हैं। लेडीज के लिए इतना सारा काम होता है घर पर, खुद के लिए हम कभी समय नहीं निकालते, हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं कि पति का, बच्चों का, सास ससुर का, अड़ोसी पड़ोसी उसके साथ जाना, ये करना वो करना, पर खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकालते। तो उस टाइम पर आप अपनी हॉबीज पर काम कर सकते हैं। आपकी जो भी हॉबीज है, कुछ नहीं है, डांस कर लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। अकेलेपन को ना अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, कमजोरी नहीं। अकेले रहेंगे तो हम बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। आपको जिस चीज का भी शौक है उस पर काम करना शुरू कर दो अकेले में, फिर देखो आपका अकेलेपन का टाइम कैसे चुटकियों में बीत जाता है। जो घंटे आपको 2 घंटे पूरे एक दिन जितना बड़ा लगता था ना जो टाइम, वो आपको 2 मिनट जितना छोटा लगना शुरू हो जाएगा। आप उस पर काम करके तो देखो। जो लेडीज दिन रात अकेली रहती हैं, जिनके साथ में कोई नहीं रहता, उनके लिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम अकेले कैसे रहे, लेकिन वो सोशल वर्क कर सकती हैं। सोशल वर्क मतलब सामाजिक सेवा। अगर आप ऐसी लेडीज हैं या जेंट्स हैं, जो भी हैं आप, आपके साथ में कोई भी नहीं है, कोई भी का मतलब आप समझ ही गए होंगे अगर आप अकेले हैं तो, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जो बिल्कुल अकेले होते हैं। उनके ना तो फैमिली ही होती है, ना फ्रेंड्स ही होते हैं, ना कुछ होता है। एक बात बताइए, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपको खर्चे की भी टेंशन नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग तो कमाते ही होंगे, जो भी कर रहे हैं उतना भी आप खर्चा नहीं कर पाते होंगे। आप इस टाइम में अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए और सामाजिक काम में खुद को लगाइए, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सोशल सेवा समझ सकते हो, जैसे कि अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, वहां जा सकते हो, उन लोगों का काम कर सकते हो, या फिर जिन लोगों की आपकी हेल्प की जरूरत है उनकी हेल्प करो, तो आपका टाइम पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। देखो, इस जीवन का नहीं पता, ये आज है कल रहे ना रहे। तो जीते जी हम जो अच्छा कर सके वो करना चाहिए। कुछ नहीं होगा, जितने लोग आसपास दिख रहे हैं ना, कल कोई नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा सब चले जाएंगे भगवान के घर पर, कुछ नहीं बचेगा। शमशान में जाके देखो कितने लोग जो कितने लोगों से घिरे हुए थे, उनके अकेले राख पड़ी हुई है। क्या है उसका मतलब, कुछ भी नहीं है ना। सब अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है। भगवान ने आपको किसी के साथ में भेजा या किसी के साथ में आपको बुलाएगा, पता भी नहीं चलेगा जब भगवान बुलाना होगा। और ये एक नहीं, सभी की बात है। इसलिए ना ज्यादा मोह माया से निकल करके जो करना है अपने लिए करो, लेकिन अकेलेपन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, खुद को जानो। अच्छा मौका है, आप चले जाओ भगवान के घर, इससे अच्छा है कि उसे पहले जान ही लो। ठीक है। मैं किसी को मतलब गलत, मेरी भावना नहीं है बोलने की, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अकेलेपन को अपना हथियार बनाइए, उसको अपनी कमजोरी बिल्कुल मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए। कुछ ऐसा काम कीजिए कि जब आप काम तो अकेले में कर रहे हैं, उसे कोई नहीं जानता। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपको उसकी सफलता मिले तो आपका शोर चारों तरफ हो जाए, वाह इसने ये काम किया है। तो इसलिए अकेले में कुछ ऐसे काम हम कर सकते हैं जो हम औरों के सामने नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपको पेंटिंग बनाने का शौक है, आप अकेले में पेंटिंग बनाइए।
बना करके पहले खट्टी बना लीजिए, फिर लोगों के साथ सेल करिए। बाद में जब लोग देखेंगे तूने कब बनाई, तूने अकेले में बनाई, पता भी नहीं चला, तूने हमें बताया भी नहीं ये कैसे कर लिया, तब देखो आपकी कैसी तारीफें होती हैं। आप ऐसे गाते रहो, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए गाना तो बिल्कुल भी नहीं है, जो काम करना है अकेले ही करना है। कमल जो खिलता है ना कीचड़ में, वो अकेला ही खिलता है, उसके साथ में बहुत सारे नहीं होते हैं। तुमने अगर देखा हो कभी, कीचड़ में कमल अकेला ही होता है, लेकिन फिर भी वो अपने उससे जाना जाता है। तो अकेले हो, लेकिन खुद को अकेले रहने का मतलब से रोना, ओवर थिंकिंग और टेंशन लेना ही नहीं है। अगर ये काम तुम कर रहे हो, हमेशा टेंशन ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो फिर अकेले मत रहो। अगर आप उस अकेलेपन में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि बहुत अच्छा है, जो कि लोगों को पता चलेगा, तो लोग तारीफ करे बिना नहीं रह सकते, तो ये काम बहुत अच्छा है, तो ये काम कीजिए। अकेलेपन का फायदा उठाना बहुत जरूरी है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। सब कुछ वापस आ जाएगा जीवन में, पर टाइम कभी वापस नहीं आएगा। ये बात आप सबको अच्छे से पता है। हमेशा टाइम की कदर कीजिए, अकेलेपन की कदर कीजिए, और उस अकेलेपन में कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए, जिससे कि सब लोगों का भला हो सके, आपका भी, आपके पेरेंट्स आप पर गर्व कर सकें। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस समस्या से जो जूझ रहे हैं उनको इसे सुन करके कुछ फ़ायदा मिल सके, वो भी कुछ अच्छा कर सके, अपनी टेंशन से निकल सके। और अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है जो कि मैं नहीं बता पाई हूँ वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है।